नेकी की पेंसिल। कहते हैं जी, चोरों में से एक चोर ने अपने चोर बनने का किस्सा सुनाया। उसे किसी ने पूछा तुम कैसे चोर बने? उसने कहा कि मैं चौथी जमात में पढ़ता था, तो एक दफ़ा मैं जब स्कूल से घर वापस लौटा तो मैंने बैग में देखा, मेरे बैग में मेरी पेंसिल नहीं थी। तो माँ ने पूछा कि पेंसिल किधर है? तो मैंने सारा बैग को टटोला, देखा तो बैग में पेंसिल नहीं मिली। मैंने कहा पेंसिल तो मेरी चोरी हो गई, कहीं गुम हो गई। कहता कि मेरी माँ ने मुझे बड़ा पीटा, उसने बड़ा मारा और उसने कहा कि तू बड़ा सुस्त बतलाया कि तू ऐसे जो है वो सुस्ती करता है, बड़ा लापरवाह है। खैर खूब उसने मेरी पिटाई की। कहता है कि अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मुझे कल माँ की पिटाई याद थी, तो मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि कभी कोई चीज़ जो है वो गुम नहीं करके आनी, बल्कि मेरी चीज़ गुम हुई है, मेरी पिटाई हुई है, तो मैं तो वो पेंसिल कहीं से लेके आऊँ। कहता फिर मैंने अपने जो दोस्त है साथी थे उनकी पेंसिल चुराना शुरू कर दी। 2-4 लड़कों की, अपने साथियों की पेंसिल निकाली और ले आया। फिर मेरा फिर भी दिल नहीं भरा। उसके बाद मेरी आदत थोड़ी पुख्ता हो गई, तो मैंने अपने साथ वाली क्लास के बच्चों की भी पेंसिलें चुराना शुरू कर दी। कहता है फिर ये मेरे अंदर मज़ीद चोरी का जज्बा पैदा हो गया, तो मैंने दूसरी क्लासों से चोरी करना शुरू कर दी और यहाँ तक कि फिर स्कूल के ही दौर में मैंने एक दिन अपने प्रिंसिपल के ऑफिस से भी पेंसिल चुरा ली। तो कहता है ये मेरा फील्ड, यानी चोरी जो मैंने सीखी, चोर बनने का मेरा इब्तदाई जो ज़माना था वो स्कूल का ज़माना था, और उसमें मेरा जो ज़रिया बनी वो मेरी माँ की तरबियत, यानी मेरी माँ की सख्ती। दूसरा जो एक किस्सा नेकी के पेंसिल का है कि एक इसी तरह का किस्सा है कि एक माँ ने, एक बच्चे ने, उससे किसी ने पूछा कि भाई वो पूरे इलाके का बड़ा सखी था, तो तुम सखी कैसे बन गए? तो उसने बतलाया कि मैं इब्तदाई क्लासेस में पढ़ता था, तो एक दिन ऐसे घर लौटा तो मैंने अपनी वालदा को बताया कि मेरी पेंसिल गुम हो गई है, मुझे पेंसिल लेके दें। तो मेरी वालदा ने पूछा जब बेटा तुम्हारी पेंसिल गुम हो गई थी तो तुमने स्कूल में कैसे काम किया? तो मैंने कहा अम्मा कि मैंने अपने दोस्त से उधार ले ली। अच्छा। तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि जब तूने अपने दोस्त से पेंसिल उधार ली तो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कोई खाने की चीज़ या कोई पैसे वगैरह मांगे? तो मैंने कहा कि माँ जी उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, बस उसने मुझे दे दी, उसने कहा आप इस्तेमाल करो। तो कहा, मेरी माँ ने मुझे कहा कि फिर तो आपका दोस्त तो बड़ा ज़हीन हुआ, बड़ा समझदार हुआ कि देखो बेटा उसने कितनी अच्छी जो है वो अच्छा काम किया, सवाल को उसकी जितना तुमने अपनी उसकी पेंसिल से काम किया उसका जब भी तुम्हें मिल गया, तो बेटा क्यों ना ऐसा करें कि अब ये जो नेकी की पेंसिल उसने आपको दी, हम आपको भी एक नेकी की पेंसिल लेके दें। तो उसने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि हम बेटा मैं भी आपको एक पेंसिल लेके दूंगी, वो अपने आप पास रखें, एक आपकी अपनी होगी और एक क्या होगी, एक्स्ट्रा पेंसिल होगी। तो जब भी आपके किसी क्लास के, आपके किसी साथी को ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको ये पेंसिल दे देना। उसने कहा आइडिया तो बड़ा अच्छा है। चनाचे वो अगले दिन स्कूल चला गया। स्कूल गया तो हस्बे साबिक जैसे होता है, क्लास में एक साथी को जो है वो ज़रूरत पड़ी कि भाई पेंसिल मेरी नहीं है, तो उसने फौरी तौर पर अपनी पेंसिल निकाल के उसको दे दी। उसने, उसके साथी ने उसको इस्तेमाल किया। फिर वो ऐसे ही करता, जब भी क्लास में किसी को ज़रूरत पड़ती उसको दे देता। फिर अगले दिन वो अपने घर में गया, अपने वालिद साहब को कहने लगा कि आप ऐसा करें, मुझे 2-3 पेंसिलें और लेके देने की थी। उन्होंने और 2-3 पेंसिल उसको ले दी। तो फिर वो पहले एक लड़के की मदद करता था, अब किसी को 2-3 लड़कों की जरूरत होती उनकी मदद कर देता। चलते चलाते उस बच्चे के अंदर इतना शौक पैदा हुआ कि उसने पूरा एक डिबिया जो है वो पेंसिलों की रख ली, और स्कूल में, क्लास में, पूरे स्कूल में असातिज़ा को पता चल गया कि भाई किसी भी बच्चे को अगर एक्स्ट्रा पेंसिल की ज़रूरत होती है तो फला जो नासिर है, आबिद है, खालिद है, उसके पास जो है वो होती है, फला बच्चे के पास। तो कहता है कि अब स्कूल के अंदर बड़े लड़कों के दिल में मेरी बड़ी इज्जत पैदा होनी शुरू होगी। तो उसकी माँ ये कहती है कि इस अमल की वजह से वो मेरा बेटा पढ़ाई में इब्तदान इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब से उसने ये अमल करना शुरू कर दिया तो उसकी पढ़ाई के अंदर शौक पैदा हो गया, असातिज़ा ने भी उसकी हौसला अफजाई करना शुरू कर दी, और फिर वो उसके अंदर इतनी सखावत का जज्बा पैदा हुआ। फिर वो लड़का खुद कहता है कि फिर एक वक्त आया कि मैंने फिर वो जो स्कूल के अंदर मेरे अंदर जो है वो नेकी का जज्बा पैदा हुआ था मेरी माँ की तरगीब से, वो इतना बड़ा कि फिर मैंने अपने मोहल्ले के अंदर भी बड़े जो है वो खैरात के नेकी के काम करना शुरू कर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अपने पूरे इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो खैराती अदारा चला रहा हूँ। तो बात चली बुनियाद से। एक माँ ने अच्छी बुनियाद जो है बुनियाद रखी, बुरी बुनियाद रखी तो उसका भी असर गया, और जिसने अच्छी बुनियाद रखी उसका भी असर गया।